नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो 4th ग्रेड लेवल का हो या अधिकारी यानी कि आरएस लेवल का हो, आप लोगों को प्रश्नों का पैटर्न, प्रश्नों के तरीके जो मैं आज 6 तरीके बताने वाला हूं वही देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं। मैंने अभी हाल ही में हुए एग्जाम में से उन 6 टाइप के क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि सभी जगह ये तो चर्चा जरूर चल रही है कि प्रश्नों के पैटर्न बदल रहे हैं, प्रश्नों का तरीका बदल रहा है, नया पैटर्न आया है, ये है वो है, लेकिन कोई भी इस पे चर्चा नहीं कर रहा कि इस पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, ऐसे प्रश्नों के लिए कैसे प्रिपेयर हुआ जाए, कैसे तैयार हुआ जाए। तो मैं इस सेशन में वही चर्चा करने वाला हूं कि इनके अनुरूप तैयार कैसे हुआ जाए। मैंने 6 तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, जिसमें अपन यदि देखते हैं कि 6 तरीके के प्रश्न इसी आधार पे पूछे जाएंगे। अब ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अपन देखें तो देखो, यहाँ पे 6 तरीके के मैं प्रश्न बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो आ रहे हैं कथन कारण वाले, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए बने हुए हैं, वो है कथन कारण वाले। एक कथन दे दिया, एक कारण दे दिया, और उसके बाद में फिर जो है वो घमासान चालू होती है। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है, कथन की कारण जो है पुष्टि करता है कि नहीं करता, कारण के अनुरूप कथन है या नहीं है, इस तरीके से। तो वहां पे वही विद्यार्थी बाजी मारते हैं जो बिल्कुल उन कथन और कारण को बहुत अच्छी तरीके से उनके दिमाग में वो चीज आ जाती है। अब इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में एक कथन से संबंधित तो बिल्कुल क्लियर होता है, कारण से संबंधित क्लियर नहीं होता। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को, जरूरी नहीं है कि आप जो है हर प्रश्न को अटेंड करें। यहाँ पे आप लोगों को धैर्य के साथ में तो काम लेना है, साथ ही साथ यहाँ पे हर चीज को अटेंड करना जरूरी नहीं है। यही गलती जो हर चीज को अटेंड करने वाली कि हाँ ये तो सही होगा, मेरे अनुसार सही हो रहा है, वो विद्यार्थी 40% भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी पे चर्चा करने वाले अपन। दूसरे जो प्रश्न आ रहे हैं आपके सुमेलित करने वाले, ये सुमेलित करने वाले पहले भी आते रहे हैं और इस बार मतलब रीट में ये वाले थोड़े से ज्यादा हो गए थे, कथन कारण वाले और कालानुक्रम वाले। मिक्सर पेपर नहीं था, बल्कि ये वाले ज्यादा दे दिए, तो ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वहीं पे विद्यार्थी ज्यादा पीड़ा में चले गए थे, ज्यादा उनको ऐसे लगा था कि सर ये क्या है। कई सारे मेरे पास भी कमेंट आए कि ये मतलब पेपर का पैटर्न नहीं है, और मैं भी मानता हूं ये कोई पेपर बनाने का तरीका नहीं है। तीसरी तरीके आते हैं कालानुक्रम वाले। इसमें आप लोगों को सीक्वेंस से बताने होते हैं, या तो पहले से बाद में पूछ लेंगे या बाद से पहले पूछा जाता है, ठीक है। चौथी तरह के असत्य को पहचानना है। अब देखो, जो सही को पहचानना उसके लिए तो माइंडसेट अपना बिल्कुल सेट रहता है, लेकिन असत्य को पहचानना तो कई बार तो हमें वो असत्य वाला शब्द नहीं दिखता है, कभी जो है नहीं लिखा होता है तो वो नहीं दिखता है। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, उन चीजों पे, उन शब्दों पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके कूट मिलान वाले, यानी 3-4 कूट दे दिए, उसमें से ए बी सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, इस तरीके। और फिर आते हैं सीधे सवाल। अब ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न चेंज हुआ तो सीधे सवाल आने ही बंद हो गए, सीधे सवाल तो आएंगे ही आएंगे, और उन सीधे सवालों की जो लैंग्वेज है उसी को मिलाकर बाकी प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को इस चीज पे आश्वस्त कर दूं कि ये जो है, आप लोग सोचते हैं कि अब जो है कंटेंट बदलने का समय आ गया है, कंटेंट बदलने का समय आ गया है, नहीं, बदलने का समय ये नहीं। आप लोगों को पढ़ने की शैली बदलने का समय आया है, पढ़ने की शैली में बदलाव की जरूरत है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि कंटेंट वही है। जो प्रश्न कठिन बना है, जो कथन कारण वाला कठिन प्रश्न है, वो सभी के लिए कठिन है। जरूरी नहीं है आप उसको सही करेंगे तभी सिलेक्शन लेंगे। कई प्रश्न इसमें ऐसे आते हैं जिनको स्किप किया जाएगा या स्किप किया जाना चाहिए। तो कंटेंट वही होना चाहिए, लेकिन उस कंटेंट पे आप लोगों की अप्रोच ज्यादा होनी चाहिए, आप लोगों को वो कंटेंट याद ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे 4 कथन आ रहे हैं तो उन 4 में से कम आपको 3 कथन अच्छे से याद है, 3 फैक्ट अच्छे से याद है, तब आप उसके निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तो जो कंटेंट आपके पास में है, जो भी पुस्तकें आप पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी आप लोगों के पास है, इंश्योर ये करना है कि उसमें लिखी हुई एक एक पंक्ति और एक एक शब्द जो है हमें ज्यादा से ज्यादा याद रह पाए। जरूरी नहीं पूरा पूरा याद रहेगा ही या रट्टा मारना है, नहीं, लेकिन उस पर समय बिताना पड़ेगा आप लोगों को, उन चीजों को बार बार देखना पड़ेगा, उन चीजों पे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा,
यही चीज है आज के इस सेशन में। चलिए पहली तरह का अपन प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न मैंने लिया है कथन कारण वाला, इसमें होता है, एक तो होता है कथन, ठीक है, एक तो आप लोगों को दे दिया कथन और एक दिया जाता है कारण, ठीक है। ये प्रश्न जैसे कि जमादार का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न दिया गया था। देखें अब देखो क्या दिया है। एक तो लैंग्वेज, इस प्रश्न में समस्या विद्यार्थियों के लिए ये होती है कि इतनी लैंग्वेज पढ़ने में समय चला जाता है, फिर इसको समझना होता है, इन दोनों कथनों को समझना होता है, इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, क्या सहसंबंध है वो समझना होता है, उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। लेकिन आप लोगों की कंटेंट पे पकड़ है, आप लोगों ने जो आपकी पाठ्य सामग्री उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप बहुत जल्दी उस तक पहुंच सकेंगे। मैं इस सेशन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारी को धार देने की जरूरत है, न कि भटकने की जरूरत है। क्या आप लोग सोचे कि कोई हूबहू प्रैक्टिस करवा देगा आपको या वही प्रश्न छपेंगे? अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, जबकि आपको ऐसे प्रश्नों के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोगों को अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें जैसे कि ये यहां पे दे दिया कि ए और आर है, अभिकथन ए दिया है, राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, ठीक है। दूसरा दिया है, आर दिया है कि राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज दे दी। अब पहले तो आप लोगों को इन दोनों चीजों में पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें सही है या नहीं है, फिर सहसंबंध की बात करेंगे, ऐसे प्रश्नों के निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जाए। इसीलिए ये सेशन है कि इनको हल कैसे करना है, उन पे ये चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या है, राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है या नहीं, तो ये आपको कितना याद है उस पे आधारित है ये। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे खनिज की बात करें अपन, तो राजस्थान जो है भंडार की दृष्टि खनिज भंडार की दृष्टि से देखें ना, भंडार की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अब भंडार का दे दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन की दृष्टि से हुआ। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तीसरे नंबर पे आ रहा है, आय की दृष्टि से 5वें नंबर पे आ रहा है, लोह खनिजों की दृष्टि से अलग आता है, अलोह खनिजों की दृष्टि से अलग आता है। मैंने भी हर बार पढ़ाया तो ये चीज पढ़ाई है, आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा होगा तो हर बार ये चीजें पढ़ी होगी, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ी है तो उनमें ये चीज पढ़ते हो आप, ठीक है। ये कॉमन से फैक्ट है, लेकिन दिमाग में उस समय होना चाहिए। उन्हीं फैक्ट को जोड़ के क्या किया है, एक कंसेप्चुअल प्रश्न बना दिया। अब यहां पे देखें तो ये कथन ए ही गलत हो जाता है, यानी कि यहां पे जहां आएगा कि ए सही है वो तो गलत करना ही है अपने को, आधा तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कि राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है, ये सही है। अब ठीक है, ये सही है। अब देखो, अब आते हैं अपन इस पे, इनको सॉल्व करने का तरीका। कथन कारण वाले कोई भी प्रश्न उठा के देखो, यही पैटर्न है, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, ये ऑप्शन ही खारिज हो गया, क्योंकि ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन गया। ए और आर दोनों सही है, ये ऑप्शन भी गया, ले यही तरीका है। अब यहां पे आप लोगों को ये चीज पता होगी, जितना आप याद कर लेंगे, जितना आप समझ लेंगे चीजें, आपके उत्तर निकलता जाएगा। इसका उत्तर निकालना बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आर तो सही हो रहा है ना। अब पीछे क्या बचा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, यही उत्तर है और यही माना गया। अब ये निकला कैसे, ये निकला ऐसे कि आप लोगों को जो है चीज परफेक्ट आनी चाहिए थी। अब कई बच्चे जो है यहाँ पे भी परफेक्शन नहीं ला पाते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर दोषारोपण शुरू होता है। फलानी किताब में ऐसा नहीं दे रखा, फलानी टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं, फलाने मार साहब ने ऐसा नहीं कराया मतलब ये ऐसे पेपर बन रहे हैं ना, ये कोचिंग संस्थानों के लिए, मार साहब के लिए, पुस्तक जो लेखक है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज है। क्यों है, क्योंकि हर लाइन से प्रूफ दे सकते हैं, एक प्रश्न के 4 प्रूफ दे देंगे, गिनती करानी आसान हो जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए करने मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहां पे दिमाग प्रेजेंट रखना पड़ता है, साथ ही साथ कंटेंट पे पकड़ होनी चाहिए और धैर्य होना बहुत जरूरी है। रिस्क वाली चीज है कि रिस्क लेना भी है और किस में लेना है वो भी पता होना चाहिए, तो इसमें अभ्यस्त होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब इस तरीके से देखो, ये पता है तो ये कथन कारण वाले इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको, ये पैटर्न समझ लिया। अब देखो अगला पैटर्न देखते हैं। दूसरा सवाल है कूट मिलान वाले। अब ये जो है आप लोगों के, ये मैं समझता हूं
आप आसानी से इसमें कर सकते हो। यदि रिस्क लेनी भी है ना तो कथन कारण वालों में कम लेना और ऐसे प्रश्नों में रिस्क ज्यादा लेना। अगर दोनों की तुलना करें तो कथन कारण वालों में कम लेके ऐसे प्रश्नों की रिस्क ज्यादा लेना। अब इसमें देखो कि लोक नृत्यों के बारे में कथनों पे विचार करना है तो पहली चीज अपन देखते हैं, गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में है, चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के दौरान किया जाता है, गुडला जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब जैसे ही आप कथन पढ़ते हो तो ये ऑप्शन देखने की बजाय पहले आप लोगों को इस पे विचार कर लेना है। क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखा भी है विचार करें। अब देखो कि क्या ये कथन सही है कि नहीं अपने दिमाग में, और पेपर में वहां पे भी हल्का सा टिक करते रहो कि हाँ मेवाड़ और बाड़मेर में गैर नृत्य होता है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है क्या, हाँ गीदड़ और चंग और ये तो शेखावाटी के ही नृत्य है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, सभी जगह पढ़ा है। अब आओ कि चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अब जब आपने ढंग से पढ़ा है तो फिर पढ़ोगे कि चंग नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा, तो ये हो गया, ये गलत है। गुडला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ये सही है। अब कुछ नहीं, अब यहां पे विचार कर लिया तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढना है, इससे समय बचेगा। पहले ऑप्शन देख के फिर यहाँ पे विचार करने मत आना है, यहाँ देखा तुरंत विचार यहीं पे हो जाना चाहिए, उसके बाद में फिर ऑप्शन पे आना है कि अब इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा है। अब अपने ऑप्शन आ रहा है ए बी और डी सही है। अब ढूंढो यहाँ पे ए बी और डी का दे रखा है कि ये रहा ए बी और डी, तो ये है इसका तरीका करने का। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने का तरीका ये है। यहाँ पे आ गया, अब सीधा अपने आ गया कि ए बी और डी सही है, बस समय बचा सीधा का सीधा। और ऐसे में रिस्क लोगे तो इसमें चांस ज्यादा रहते हैं सही होने के, ठीक है। तीसरी तरह के प्रश्न यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे मतलब फैक्ट दिया है, लेकिन ये टेढ़ा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न टेढ़े होते हैं, स्पेशली जो जनसंख्या पे आधारित आ गए। अब ये कैसा है, ये वाला है असत्य पहचानना। असत्य पहचानने वाले इजी भी आते हैं, थोड़े सी ढंग के भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन कैसे है, क्यों कह रहा हूं मैं, 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। विद्यार्थी कितना याद करेगा, क्या हर साल की वो याद करेगा कि 1921 में इतनी थी, 1931 में इतनी थी, 41 में इतनी थी, 51 में इतनी थी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वाले सवाल जो होते हैं थोड़े से स्किप करने वाला, इसमें रेशियो अधिक होता है। ऐसे प्रश्नों में आपको रिस्क कम लेने चाहिए। फिर भी देखते हैं, अब ये जो है, वैसे ये 1.03 करोड़ थी, ये बात सही है, लेकिन विद्यार्थियों के पास में इतना डेटा पढ़ने को होता भी नहीं, और होता है तो भी याद नहीं होता, इतना याद नहीं किया जा सकता। और कोई इतने को याद करने की तरफ दौड़ रहा है तो मैं उसे गलत समझता हूं, क्योंकि इतने याद करने के चक्कर में जो आप आ सकती है ना चीजें, उन्हें भी आप कवर नहीं कर पाओगे, दोहरान नहीं कर पाओगे आप चीजों का। तो ये चीज पैटर्न पढ़ने में शामिल मत करना कि हाँ हम बहुत ज्यादा मैटर पढ़े, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। दोहरान बहुत जरूरी है बेटा। अब देखो 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि वर्ष था, कि यहाँ पे जो है नकारात्मक वृद्धि वर्ष था क्या 1921? तो यहां देखोगे तो 1921, यदि आप लोगों ने देखा है तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है जनसंख्या का। क्या कहा गया है, महान विभाजक वर्ष कहा गया है, विभाजक वर्ष कहा गया। अब यहां पे यदि आप लोगों को यह पता है तो आप लोग कर पाओगे कि हाँ ये तो बात सही है। अब यहां पे गड़बड़ होती है कि 1981 में राजस्थान की जनसंख्या अधिकतम वृद्धि हुई थी। अब वृद्धि तो हुई थी, लेकिन वो दशक था, दशक कौन सा था, 1971 से 1981 तक के दशक की बात करते हैं ना, तब जो है वृद्धि वाला दशक था। तो स्पेशली 1981 की ही बात करें तो वहां पे ये कथन सही नहीं बैठता। तो आप लोगों को जो असत्य छांटना था वो यही है। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई थी, ये भी सही है। तो जो छांटना था आप लोगों को वो ये था, लेकिन आप इसमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतना डेटा याद भी नहीं रह पाता। तो ऐसे प्रश्न जब सामने आ जाए ना तो बेझिझक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको छोड़ने में ही भलाई है। ऐसा में रिस्क नहीं ली जा सकती, जहां पे आप कितना भी पढ़ के जाओगे आखिर में जो याद है वही चीज कर सकते हो। तो कितना भी पढ़ के जाओगे तो ये ऐसे प्रश्न नहीं अटेंड कर पाओगे। ऐसे प्रश्न चाहे आरएस का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी का, ऐसे प्रश्नों को स्किप करने में भलाई है। वो आपको जो है ऐसे प्रश्न अटेंड करने के चक्कर में विद्यार्थी 40% भी नहीं ले पाते, क्योंकि बैक फुट पे ले जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना। बाकी असत्य वाला कोई आता है आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो आसानी से निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये है तीसरा तरीका। अब चौथा देखो, कालानुक्रम वाले सवाल। इसमें आप लोगों को कालक्रम याद होने चाहिए, यानी कि शासक पढ़ रहे हो तो शासक के भी याद होने चाहिए, कोई घटना पढ़ रहे हो तो घटना के भी याद होने चाहिए। यहां पे यदि 2-3 का भी याद आ जाए तो आप उसका सीक्वेंस बिठा सकते हो, 2-3 का भी याद आ जाए तो सीक्वेंस बिठा सकते हो। अब जैसे कि ये प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति से संबंधित।
अब क्रांति में जिसको पता है कि शुरुआत नसीराबाद से हुई, तो उसे पता है 28 मई 1857 को हुई है, तो नसीराबाद बी पहले आ रहा है। अब वहां पे जहां पे किसको पता है कि ये जो है भाई कालानुक्रम बैठाना है और ये सबसे पहले, तो उसने यहां पे जब आएगा ना तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही खारिज कर लेगा, और उसके बाद में उसके सामने बचेंगे ये दो ऑप्शन। यदि चारों के याद है भी तो भी ठीक है, या सिर्फ एक का याद है तो भी इन दोनों में से फिर सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि दो तो वैसे ही अपन ने हटा दिए। ठीक है, अब दूसरे का किसी का याद आ गया, मान लो कि नसीराबाद का तो आपको याद आ गया कि 28 मई 1857। देखो सारी चीजें क्या है आपके पास में, ये सारा कंटेंट उपलब्ध है और इन्हीं पे आधारित चीजें आ रही है। सिर्फ पढ़ने का पैटर्न बदलने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने की शैली बदलने की और ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही चीज यहाँ पे बताने आया हूं आपको। हर प्रश्न का मैंने सैंपल लिया फिर बता रहा हूं। तो यहाँ 28 मई 1857, फिर किसी को याद आ जाए कि नीमच की भैया 3 जून 1857 थी, 3 जून 1857, इतना तो आप याद करते ही हैं, ये डेटे तो याद करते हैं। अब देखो यहाँ पे यानी कि बी सी, अब यहाँ पे जैसे ही दो की याद आई तो भी उत्तर निकल गया। कालानुक्रम में दो की भी यदि ढंग से याद है ना चीज तो भी उत्तर निकल सकता है, लेकिन तीन की याद है तो पक्का निकल जाएगा, चारों की याद होनी जरूरी नहीं है। तो कुछ एक तो कालानुक्रम पे आपको जोर देना पड़ेगा। अब यदि अपन बात करेंगे दूसरे के भी लिख लें गुरुजी, तो यहाँ पे जो है ये 21 अगस्त है, 21 अगस्त 1857, और कोटा की है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1857। चारों की याद है तो श्योर उत्तर निकलना है, लेकिन दो से भी उत्तर निकल सकता है। कालानुक्रम वाले भी सही होने के चांसेस अच्छे रहते हैं यदि आपको याद है तो। ये है चौथा तरीका प्रश्न का। पांचवा देखिए, पांचवा है सुमेलित करना है। अब सुमेलित करने वाले ये भी सवाल आते रहते हैं, है ना। तो सुमेलित करने में जैसे कि ये दे रखे हैं चार, यहाँ पे सूची एक सूची दो दे दी, यहाँ पे भी आप लोग यदि दो भी सुमेलित कर लेते हो ना ढंग से तो भी उत्तर निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि सेवन है, सेवन क्या है, सेवन है घास, यानी कि ए का दूसरा कहां मैच हो रहा है, सीधा ढूंढो और अंडरलाइन कर लो, ए का दूसरा ये रहा, अब बाकी में है ही नहीं। देखो सिर्फ यहीं से उत्तर निकल गया, ए के दूसरे से सिर्फ यहीं से निकल गया, लेकिन ज्यादातर में सिर्फ एक से नहीं निकलता है मिलान वाले में, यहाँ तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं। ज्यादातर में दो यदि मैच कर लो तो आपके उत्तर निकल जाएगा। अब जैसे कि कल्पवृक्ष के, राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है खेजड़ी, तो बी का तीसरा, अब ये बी का तीसरा, तो दो मैच कर लोगे ना तो काफी उत्तर निकल जाएंगे। गोंद का अच्छा स्रोत तो सालार वृक्ष है, तो सी का पहला आ गया यहाँ पे, ये रहा सी का पहला। और धोक जो है धोकड़ा के वन पाए जाते हैं, तो ये, तो यहाँ पे भी आपको दो यदि मैच कर लेते हो आप सुमेलित तो निकल जाएगा। अब पांचवा जो है अभी, जब ये तो बहुत सीधे प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है, तो यार डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, बांसवाड़ा। ये तो है बिल्कुल सरल वाला पैटर्न प्रश्नों का। और इसमें से अब देखो जो आपको अटेंड करने या जो स्किप करने हैं, सबसे ज्यादा जो आप मतलब स्किप कर सकते हैं या रिस्क जिसमें सबसे कम लेनी है वो है कथन कारण वाले सवाल। ठीक है, उनमें आपको रिस्क कम लेनी है कथन कारण वाले में, और उसके बाद में आप लोगों के रिस्क लेने वाले सवाल आ जाते हैं। मैंने 6 पैटर्न बताए और 6 प्रश्नों के पैटर्न का करने का तरीका बताया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोग करेंगे इसका अभ्यास। ठीक है, इसका अभ्यास कैसे, आप खुद प्रश्न बना के कर सकते हो, आपके पास में जो पाठ्य सामग्री उसके अनुसार प्रश्न बना के कर सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पका पकाया मिलेगा, या जो पका पकाया मिल रहा है वही सवाल वहां पे बनेंगे, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन प्रश्नों के अंदर की लैंग्वेज बदली जाएगी। यदि अपन बात करें तो मैंने जीजीडी टेस्ट सीरीज में कथन कारण वाले भी सवाल दिए, लेकिन कथन कारण वाले इतने नहीं दिए हैं, बाकी सारे मिक्स सवाल दिए, बाकी 5 तरह के सवाल सारे सब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह सब में मिक्स दिए हैं। और अब जो मॉडल पेपर वाली अपन टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, टीचर जी जान से लगे हुए, उसमें कथन कारण वाले दबा के शामिल किए हैं। अब जैसे लेवल स्टैंड के आएंगे मॉडल पेपर, वरिष्ठ अध्यापक के आएंगे, तो जो भी आगामी परीक्षा है उनके लिए मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज पे भी काम चल रहा है, उनमें भी दबा के काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप लोगों के जो जीजीडी से लगातार जुड़े हैं विद्यार्थी उनको बता दूं कि आप लोगों के जैसे कि ये जीजीडी की जो टेस्ट सीरीज है ना बेटा, जीजीडी की जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को टॉपिक वाइज दे रखी है, ठीक है, उनके अंदर मैंने आप लोगों से पहले ही वादा कर दिया है कि प्रत्येक टॉपिक में, क्योंकि बाकी 5 तरह के प्रश्न के पैटर्न तो ऑलरेडी हमने जोड़ रखे हैं, लेकिन स्पेशली प्रत्येक टॉपिक का एक एक टेस्ट, चाहे 10-15 प्रश्न का ही जोड़े प्रत्येक टॉपिक का। ठीक है, एक एक टेस्ट स्पेशली कथन कारण वाला जोड़ेंगे अपन, कथन कारण
और उसमें 2-4 सवाल कालानुक्रम वाले, ये जुड़ेंगे आप लोगों के मार्च एंड तक या अप्रैल 15 अप्रैल तक जुड़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है ऐसे प्रश्न बनाने में। एक एक चीज को देखना पड़ता है और एक एक चीज को तराश के बनाना पड़ता है। तो इसके लिए कोई आप लोगों से, वैसे ही जीजीडी की टेस्ट सीरीज जो है न मात्र के शुल्क में आती है और कोई एक्स्ट्रा शुल्क मैं नहीं लूंगा, मैंने टीम को लगा रखा है, इस पे काम कर रहे हैं सभी दबा के, और कोई एक्स्ट्रा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। जितनी जिस भी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने दी है उन सभी के अंदर प्रत्येक टॉपिक के कथन कारण वाले टेस्ट जोड़ देंगे। लगभग समय लगेगा इसमें, 15 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों के जुड़ जाएंगे, और 15 अप्रैल से पहले कोई एग्जाम नहीं है। तब तक जो दे रखे हैं प्रश्न, हजारों प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, उनमें बाकी के 5 तरह के सभी तरह के सवाल मिक्स है और व्याख्या भी दी है। तो एक तो तरीका है आप लोगों के पास प्रैक्टिस का वो, लेकिन बेटा आप लोगों को लगे कि गुरुजी ये चीज बताने के बाद में जो है टेस्ट सीरीज से सर का फायदा होगा, तो कतई ये मत सोचना, क्योंकि यहां तो मतलब खुद के फायदे को देखने के लिए काम ही नहीं करते। और ये पैटर्न जो आपको यदि लगे कि आप खुद प्रश्नों के ये बना के और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई और भी इस तरीके से करवा रहा है, तो प्राथमिकता उसे दो। उसके बाद में जो है जीडी तो है ही, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस तरीके से बढ़ना है। ये जो 5-6 तरीके के प्रश्न बताए मैंने आप लोगों को, इन प्रश्नों के अनुसार ही आपको अध्ययन सामग्री को पढ़ना है, उस माइंडसेट के साथ में तैयारी करनी है। फिर आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा कि हाँ कैसा भी पेपर आ जाए, इससे ज्यादा क्या आएगा। इन 6 तरीके के जो प्रश्न बताए, इनसे अधिक क्या पूछा जाएगा आपसे, यही चीज पूछी जाएगी, और इसके अभ्यस्त आप हो गए, इसके अनुसार आप पढ़ने लग गए, तो बस और फिर चाहिए ही क्या आप लोगों को, और फिर चाहिए ही क्या, यही तो चीज है। अब देखो मैं एक चीज और यहां पे भी बता दूं जाते जाते, कि यहां पे जो आप लोगों को जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी, उसमें हमने जीजीडी ऐप पे जाओ, सेकंड ग्रेड की दे रखी है, एलडीसी की दे रखी है, लैब असिस्टेंट की दे रखी है, वनपाल भर्ती की दी है, चतुश्रेणी हाईकोर्ट वाली दे रखी है आप लोगों के, ठीक है। और लैब असिस्टेंट का पूरा निःशुल्क बैच ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप लोगों के चल रहा है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव किया जाता है या जो भी नवाचार आप लोगों के लिए हो रहा है, उसकी सूचना टेलीग्राम पे दी जाती है। मैं अभी ऐसे सेशन आप लोगों के लिए और भी लाऊंगा, जिससे आप लोगों के जो है मार्गदर्शन कि आप लोगों को जो कमी महसूस हो रही है, या जिस चीज पे बात करनी चाहिए वहां कोई बात नहीं कर रहा है, उस पे अपन बात करेंगे कि हाँ करना क्या है। सभी को पता है ये चीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, उसका सामना कैसे किया जाए, उसके हैबिचुअल कैसे हुए जाए, उसका समाधान क्या है, उस पे अपन बात करेंगे, ताकि आप लोग उसके अनुसार पढ़ें और उसके अनुसार प्रिपेयर हो सके। इन 6 तरीके के प्रश्नों के अनुसार ही अध्ययन सामग्री आपको पढ़नी है, और उसके अनुसार पढ़ना है। देखना पढ़ना आप लोगों के लिए ऐसे लगेगा पेपर तो फिर कैसा भी भारी बना दो कि पेपर तो हमारे लिए, तो भाई हम तो पढ़े इसके अनुसार है, हमारे लिए हलवा है, और इसके अनुसार ही पढ़ना है। इसके अनुसार मैं भी जब जब आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सेशन लाऊंगा, या आप लोगों के लिए जैसे जो भी आगे चीजें करेंगे, इसके अनुसार ही करेंगे। भाई पैटर्न के अनुसार ही चलना पड़ेगा। पैटर्न बदलना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसके अनुसार पढ़ लीजिए, बस काम आसान हो जाएगा, और उसके अनुसार पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये चीज है, अपने सभी साथियों तक भी आप लोग साझा करें। आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।